हे गाइस, आपका मेरे चैनल सियाही पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने नया चैनल बनाया है ताकि आप रीडिंग्स हिंदी में भी देख पाएँ, ठीक है। और ये चैनल है ये वीडियो मैं बना रही हूँ पर्सन ऑन योर माइंड के लिए, ओके। लाइक जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये रीडिंग उसके लिए है, ठीक है। और अधिकतर ये रोमांटिक सेंस में ही होती हैं, लाइक लव रिलेशनशिप के सेंस में ही होती है ये रीडिंग। बट लाइक अधिकतर मैं बोलना चाहूँगी, हमेशा नहीं, बट हाँ, अगर कुछ मैसेज आएंगे जो लव रिलेशनशिप से हट के आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। बट मेरा इंटेंशन यहाँ लव रिलेशनशिप के लिए ही है। लाइक ये रीडिंग मैं उसी के लिए कर रही हूँ। जो भी आपके पर्सन है वो आपके लाइक करंट पर्सन हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैं रीडिंग में देखूंगी, मैं फिर ही आपको बता पाऊँगी। तो मैं आपको 2 पाइल देना चाहूँगी। यहाँ पे आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे। पहला है ये फ्लावर, ओके, जो कि ऑरेंज येलो कलर का है, ग्रीन कलर की इसमें लीव्स है। सो कुछ भी आपके लिए ये कलर मायने रख सकता है या ये फ्लावर मायने रख सकता है, मुझे नहीं पता। लाइक आपको जो अट्रैक्ट करे आप इंट्यूटिवली चूज़ करिए। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये ब्रेसलेट रहेगा। मैं ये रीडिंग थोड़ी डार्कनेस में सूट कर रही हूँ, जस्ट ऐसे ही मुझे फील हुआ तो बट आई होप यू कैन सी इट एज सी दिस, ओके। तो ये जो है इसमें त्रिशूल बना हुआ है एंड डमरू है, लाइक एक ब्रेसलेट है, ओके, बेसिकली। लाइक मैं आशा करती हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा, ठीक है। तो ठीक है, ये पाइल नंबर 2 रहेगा। तो आप अपने इंट्यूशन से चॉइस कर लीजिएगा और फिर आप डिस्क्रिप्शन से टाइम स्टैम्प्स पे जाके आप अपनी रीडिंग चॉइस कर सकते हैं, आपको जो भी देखना हो, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, ठीक है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव पाइल्स में मिलूँगी, ठीक, ओके। सो वेलकम पाइल नंबर 1। सो ये अगर आपने ये फ्लावर चूज़ किया है तो ये जो है आपकी रीडिंग रहेगी। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। मैं ये देखना चाहूँगी सबसे पहले कि आपके पर्सन लाइक देखिए, मैं बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड्स को पढ़ती हूँ, लाइक ठीक है। तो मैं बहुत उसमें पढ़ूंगी कार्ड्स को, जो भी मेरा इंट्यूशन कहेगा, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे ये देखने का मन कर रहा है लाइक वो आपको देखते कैसे हैं, ठीक है। मैंने ये टाइटल पे बिल्कुल नहीं डाला हुआ है, ठीक है। बेसिकली मैंने अगर पर्सन ऑन योर माइंड डाला है तो मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगी जो वो आपके लिए फील करते हैं या वो आपको देखते कैसे हैं। लाइक मैं हर वो चीज़ आपको बताना चाहूँगी, लाइक ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से रीडिंग करूँगी। मे बी मैं पाइल नंबर 2 में ये चीज़ ना देखूँ, बट मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग आई जैसे मे बी आप लोग चाहते हैं कि वो आपको कैसा देखते हैं, आपको पता चले, लाइक वो किस रूप में देखते हैं, कैसे आप वो क्या सोचते हैं कि आप कैसे पर्सन हैं या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो मैं देखती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ओके। ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। हे गाइस, सो सॉरी, क्या हुआ, मैंने वीडियो पॉज किया और उसके बाद मैंने दोबारा उसको ऑन करना ही भूल गई और मैं आपकी रीडिंग करते ही जा रही थी। वो मुझे अब है जो रियलाइज़ हुआ कि रीडिंग तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी। लाइक मैंने पॉज किया था कुछ रीज़न के वजह से एंड उसके बाद मैंने ऑन करना भूल ही गई थी कैमरा, एंड अचानक से मेरे टाइम पे ध्यान गया। तो मैं अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, पर देखिए मैं आपको शुरू से समझाऊंगी, ठीक है। जो कार्ड्स आ गए हैं मैं उनको अब कुछ भी नहीं कर सकती, मैं उनको लूँगी ही क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। या तो फिर मैं एक काम करती हूँ ना, मैं आपके लिए दोबारा से कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हुई है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है। वो कैमरा एकदम जस्ट वैन आप देख सकते होंगे ये रीडिंग कहाँ बंद हुई है, क्योंकि मैंने जस्ट एग्जैक्ट वहीं से चालू की है ये रीडिंग, ओके सॉरी। आपके ही पाइल में ये हुआ है, लाइक मैं कैमरा ही
दोबारा ऑन करना भूल गई और मैंने पता नहीं लगभग मैंने 4 कार्ड्स के ऊपर बहुत ही डीपली रीडिंग कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। तो मैंने कर दिया वो चीज़ और उसके बाद अब मुझे ये चीज़ लग रहा है कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। आई एम सो सॉरी, ठीक है। मैं आपके लिए दोबारा लूँगी कार्ड्स, ऐसा नहीं है। और मैं बता देती हूँ आपको कि मैं उस रीडिंग में बोल क्या रही थी। देखिए, मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मुझे ये देखना चाहिए कि वो आपको देखते कैसे हैं एज अ पर्सन, लाइक आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो या आप फिज़िकली कैसे दिखते हो, जो कुछ भी है मैं पहले वो देखूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं पाइल नंबर 2 के लिए भी देखूँ, क्योंकि मैं इंट्यूशंस पे ज़्यादा लाइक जैसा मुझे इंट्यूटिवली फील होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप मुझसे पूछ तो सकते नहीं है यहाँ पे कि लाइक मैंने ये रीडिंग का टॉपिक रखा हुआ है पर्सन ऑन योर माइंड, बट आप आखिर क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं आप भी मुझसे नहीं पूछ सकते हैं ये चीज़। तो इसलिए मैं इंट्यूशन के थ्रू ज़्यादा जाऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो लोग हैं यहाँ पे जो चाह रहे हैं ये जानना कि आखिर वो आपको देखते कैसे हैं या कैसे समझते कैसे हैं वो आपको, ठीक है। तो मैं देखती हूँ अभी वो जो रीडिंग हुई थी मैं उसके बारे में अब यहाँ पे नहीं समझाना चाहूँगी, क्योंकि मे बी वो मेंट टू बी नहीं थी कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, शायद इसलिए वो रुक गई, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं यही 2 कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए जो आए हैं। ये 2 कार्ड्स बेसिकली ये बताएंगे कि वो आपको देखते कैसे हैं। और देखिए मैं आपको एक बार कार्ड दिखा दूँगी, मुझे पता है इस लाइटिंग में आपको कार्ड्स दिखेंगे नहीं, मैंने ये सेटअप ऐसे ही चॉइस कर लिया है क्योंकि मेरा मन किया था। तो और मुझे नहीं लगता आपको बार बार कार्ड देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड्स का काम मुझे है तो मैं देख लूँगी, ठीक है। ये देखिए, पहला कार्ड है आपके लिए ओशियन, एब एंड फ्लो। वाओ, ओके। लाइक ये कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको देखते कैसे हैं। ओके, डांस सेलिब्रेशन, ठीक है। पता है क्या पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी वो आपको ना, आपको वैसे देखते हैं, आपको बहुत मस्त मौला देखते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला। लाइक आप अपने ही धुन में रहने वाले इंसान में से हो। लाइक देखो, आपके पास ओशियन का कार्ड आया है जो सागर की बात करता है, ठीक है। सागर में गहराई भी है, बहुत गहराई है, पर आप ऐसे साहिल पे खड़े खड़े देखोगे उसको तो लगेगा बहुत हलचल है, बहुत मचलता है, ये बहुत ही हलचल है। और साथ में डांस का कार्ड आ गया ये तो वो आपको कैसे देखते हैं ना कि उनको पता है कि आपके अंदर बहुत गहराई है, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ बड़ा बन सकते हो अपने लाइफ में, पता है उनको। बट आप में ना नादानियाँ बहुत है, वो बचकानापन बहुत है। लाइक आपको थोड़ा सा कोई कुछ कर दे आप मचल जाओगे। आपके जैसे डिज़ायर बहुत सारे हैं पाइल नंबर 1, लाइक आपकी ख्वाहिशें बहुत हैं। आपको हो सकता है घूमना फिरना बहुत पसंद हो, उनको ये अच्छा भी लगता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी मैं एक बार देख लेती हूँ आपके लिए, है डॉन न्यू बिगिनिंग। हो माय गॉड, देखो मैं एक चीज़ तो बोलूँगी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखो मुझे पता है, मैं ये देख रही हूँ कि वो आपको देखते कैसे हैं, बट पाइल नंबर 1 समवेयर ना मुझे ये कार्ड्स को देख के लग रहा है, देखो ये कार्ड को आप ध्यान से, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग, डॉन यानी जब सुबह होने वाली होती है, ठीक है। और सुबह का इंतज़ार सबको रहता है, हम सबको रहता है, कोई नहीं चाहता कि हमेशा रात रहे, है ना। सुबह का इंतज़ार सबको रहता है, सब चाहते हैं सुबह होए फिर हम अपने काम से लगें, ब्ला ब्ला। तो आप लिटरली उनके लिए ना सुबह हो, क्योंकि देखो आप में जो चंचलता है ना, आप में जो ये क्यूटनेस है, आप ये जो मचल जाते हो ना बातों पे, ठीक है। थोड़े से इमेच्योर भी लगते हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लाइक आपके पार्टनर को आप थोड़े से इमेच्योर भी लगते हो कि पता नहीं आप कब क्या कर दो। लाइक आप अपने धुन में, आप अपने ही मस्ती में, जैसे होता है ना कि आप थोड़े फूल कार्ड की एनर्जी में हो, लाइक कहीं आप गिर ना जाओ, वो डर भी है इनको। बट फिर भी पता है कि आप ये ऐसा देखते हैं ना कि आप इनकी ज़िंदगी में वो रोशनी ला सकते हो, क्योंकि कहीं ना मे भी हो सकता है वो बहुत शांत इंसान हो, शायद, आई डोंट नो। अब मैं आपके पर्सन को जानती तो नहीं हूँ अब, तो इसलिए शायद उनको ऐसा लगता है कि ये जो हलचल है, ये जो बचकानापन है थोड़ा सा, और ये जो है ना, ये जो लहरें हैं जो अब जो हो, आप उनके जीवन में लिटरली सुबह ला सकते हो। लाइक वो बहुत ही शांत हैं, जैसे चांद होता है ना, शांत शांत, एकदम शांत रात की तरह।
आप दिन हो, जब दिन में पूरा दुनिया जागता है, काम लाइक हलचल होती है, आप वो हो इनके लिए। अगर मैं आपकी ब्यूटी की बात करूँ तो आ, देखो आप में कुछ तो है, ठीक है। उनको शायद खुद भी नहीं पता है कि आप में ऐसा क्या है, बट वो भी खींचे चले आते हैं आपकी तरफ, क्योंकि देखो ओशियन है, ये सागर है। कुछ तो आप में इतना ज़्यादा है ना पाइल नंबर 1, लाइक इतना ज़्यादा है कुछ तो आप में, लाइक जैसे मान लो आप में प्यार बहुत ज़्यादा है, भर भर के है, या आप में ये जो चंचलता है ना ये बहुत ज़्यादा है, या आप में गहराई है बट आप शो नहीं करते हो। मैंने अगेन बोला, सागर आया है आपके लिए, ओशियन आया है, अंदर बहुत गहरा है वो, बस आप बताते नहीं, और ये बात उनको पता है। और शायद ये चीज़ आपको खुद भी नहीं पता है। मैं अगर आपको बताऊँ ना, आप ये जो डांस की एनर्जी में रहते हो पाइल नंबर 1, शायद आपको अपनी गहराई के बारे में खुद नहीं पता है। क्योंकि देखो वो आपको दिन जैसा देखते हैं, डॉन जो दिन होता है जब सूरज उगता है, तो आपको रात का तो पता ही नहीं है, आपको वो गहराई का तो पता नहीं, आप बस ऊपर ऊपर से देखते हो। आप शायद खुद को ही नहीं जानते हो जितना ये इंसान शायद आपको जानता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, देखो ये जो लाइट आ रही है, ये पानी के ऊपर पड़ रही है, ये डांस कर रहा है यहाँ पे, ये भी ऊपर ऊपर की एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं शायद ये इंसान आपको ऐसा भी देखता है कि आप शायद अपने आप को उतना अच्छे से नहीं जानते हो। आप थिंक चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हो, और फिर जब अगर लेट से कुछ हो जाता है तो आपका वो जो डीप पार्ट है ना, जो सागर में जो गहराई होती है, वो हर्ट कर जाती है आपको, फिर आपके इमोशंस हर्ट कर जाते हैं, और फिर आप संभाल नहीं पाते हो, ठीक है। और वो डरते भी हैं शायद इस चीज़ से कि आप कुछ ऐसा ना कर दो कि आप ही को लगे कि मैंने ऐसे फ्लो फ्लो में मज़े मज़े में पता नहीं मेरे से कुछ गलती हो गई, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है उनको ना आपके मुंह से अपना नाम सुनना पसंद पसंद हो सकता है, या फिर आप जैसे टेक्स्ट में भी लिखते होंगे, आप बार बार उनका नाम लिख रहे हो अगर। देखिए मुझे नहीं पता ये नो कांटेक्ट है कि क्या है, मैं बस इतना देख रही हूँ कि वो आपको देखते कैसे हैं, ठीक है। तो मे बी उनको वो अपना नाम सुनना पसंद हो आपके मुंह से, ठीक है, कि आप बार बार उनका नाम जैसे दोहराते हो, बोलते हो, उनको अच्छा लगता है। और मैं आपको फिर से बोलूँगी, ये इंसान शायद कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि सुबह है, सुबह का किसको इंतज़ार नहीं होता है, किसको खुशियों का, ये सेलिब्रेशन का इंतज़ार किसको नहीं होता है। तो ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, पर हम और देखेंगे, ठीक है। मैं एक कार्ड साइड कर देती हूँ क्योंकि इनका काम हो चुका है। अगर ज़रूरत रही मैं दोबारा आपको दिखा दूँगी, ठीक है। मैं एक बार वीडियो देख लेती हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। आपके लिए 5221 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट रख सकता है, मुझे पता नहीं, और एंजल नंबर 1010 भी, लाइक मे बी ये कंफर्मेशन साइन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आखिर फील कैसा करते हैं आपके लिए, ठीक है। पाइल नंबर 1 मैं फीलिंग चेक कर लूँगी अब, ठीक है। जो मेन आप शायद यहाँ देखने आए हैं कि आपके दिमाग में जो कोई भी पर्सन है वो आपके लिए फील कैसा करता है। मैं एक एक करके लूँगी कार्ड्स, ठीक है। ठीक है, आपका कार्ड आ गया है 4 ऑफ कप्स। आपने उनको रिजेक्ट किया हुआ है क्या, या आपने ब्रेकअप कर लिया, या आपने उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि मैंने बोला ना इनको आपका इंतज़ार है कहीं ना मे बी। अगर आप ये जो इनकी फीलिंग में है, इनको लगता है कि इनको रिजेक्टेड फील होता है, लाइक आप इनको छोड़ दिए हो, आप इनसे बात नहीं करते हो, या कुछ तो है, लाइक इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लाइक आपको है ना, इनकी फीलिंग में ऐसा है। बॉटम में देखो 2 ऑफ कप्स है। देखो ये इंसान को ना समझ नहीं आ रही है कि जब ये चीज़ म्यूचुअल है तो आप इनसे बात करते क्यों नहीं हो, और या फिर आपने इनको रिजेक्ट क्यों किया। क्योंकि 2 ऑफ कप जो है ना, एनर्जी बहुत म्यूचुअल है, जितना ये पर्सन इसे चाहता है उतना ये पर्सन भी इसे चाहता है। तो फिर ये क्यों हुआ है, ये 4 ऑफ कप्स क्यों हैं, ये थोड़ा ना समझ नहीं पा रहे हैं, लाइक क्यों नहीं आप दोनों मिल जाते हैं। अब मुझे लग रहा है ये रीडिंग नो कांटेक्ट है, लाइक इनके फीलिंग्स को देख के मैं आप पता कर पा रही हूँ कि ये रीडिंग नो कांटेक्ट है।
तो इतना तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि इनको रिजेक्शन फील हो रहा है। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप लोग रिलेशनशिप में आए ज़रूर थे, विद टू ऑफ कप्स, लाइक रिलेशनशिप हो या कोई भी कनेक्शन में आप लोग आए ज़रूर थे। उसके बाद आपने शायद इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, शायद नहीं, आपने किया है। फाइल नंबर 1, लाइक अगर आपने नहीं किया है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, या फिर हो सकता है ये उल्टी तरीके से आपके लिए वर्क कर रही हो, लाइक वाइस वर्सा। ये लिटरली आपकी फीलिंग दिखा रही हो यहाँ पे। हो सकता है आपके पर्सन की ना छोड़ के ये आपकी कहानी हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। जनरल रीडिंग है, आप देखिएगा। बट और देखते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका कार्ड आ गया 3 ऑफ कप्स। देखो, वो रिकन्सिलेशन की ना चाहत रखते हैं, वो हर पल चाहते हैं कि ये रिकन्सिलेशन हो जाए। देखो, अभी भी उनकी नज़र ये 3 कप में है। नो मैटर उनको कैसा भी ऑफ़र आ रहा हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन को अगर आपने छोड़ा है ना, पाइल नंबर 1, तब भी उसके बावजूद ये बस ये रिकन्सिलेशन, ये 3 ऑफ कप्स पे ही इनका ध्यान है। कोई कुछ भी इनको ऑफ़र कर रहा हो, उनको उससे मतलब नहीं है। वो आउटर सोसाइटी पे लिटरली फोकस ही नहीं है। बोलने का मतलब कि वो दूसरे किसी को और को नहीं देख रहे हैं। अगर ये लड़की है तो ये किसी और लड़के को नहीं देख रही है, और अगर ये लड़के हैं तो ये किसी और लड़की को नहीं देख रहे हैं। इनका फोकस अभी भी आप पे ही है। ये रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं इतना आपको बता देती हूँ। मैं यहीं पे रखूँगी फीलिंग्स के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इतना ही होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है ये इंसान के पास ऑप्शन नहीं है, या ये इंसान अगर चाहे तो किसी को लाइक अपने तरफ नहीं खींच सकता, या लाइक देखिए, या इनसे लोग अट्रैक्टेड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना आपसे कमिटेड बहुत हैं, लॉयल बहुत हैं, मन ही मन ना। देखिए, मैंने आपको बोला ना, ये वेट कर रहे हैं। अगर आपने इनको रिजेक्ट भी किया हुआ है ना, ये आपका ही वेट कर रहे हैं। और मैं आपको बोलूँगी एक चीज़, कि जितना ये कमिटेड मुझे लग रहे हैं, उससे कई ज़्यादा भी हो सकते हैं ये। क्योंकि देखो, ये क्वीन की एनर्जी है। क्वीन जो होती है ना, वो खेलने के लिए नहीं होती है, लाइक लोगों को दिलों से नहीं खेलती है। वो कोई बचकानी सी एनर्जी नहीं है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वो एनर्जी नहीं है। मे बी आपने कुछ गलती की है। देखो, क्योंकि मैंने जब देखा कि वो आपको देखते कैसे हैं, तो मैंने आपको बोला वो कुछ तो आप में इमेच्योर से या बचकाना सा हरकत है, और मे बी उसी चक्कर में आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है शायद, लाइक आपने किया है। उनको पता भी है, पर फिर भी ना, क्या है ना, वो आपकी पोटेंशियल जानते हैं। आप जो ये ओशियन कार्ड है ना, ये आपकी, वो जानते हैं कि आप सागर जैसे हो। आप में ये जितनी चंचलता और जितने आप मचलते हो ना, उतना ही एक सीरियस भी साइड है आपका। वो बस उसी उम्मीद में बैठे हैं कि आप रिकंसाइल करोगे। वो बहुत कमिटेड है आपसे, मैं पहले ही बता दूँ। ऐसा नहीं है कि उनको कोई और नहीं मिलेगा, या उनके पास ऑप्शंस नहीं है, बट उनको आप ही चाहिए हो। मैं इतना ज़रूर देख पा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन तो नहीं देखूँगी, क्योंकि मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, ये आपका वेट कर रहे हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन यही है। और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल या कुछ, तो वो मैं आपको देख के बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर यूनिवर्स मुझे बताएंगे तो, कि इनके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है अभी करेंटली, ठीक है। लाइक ये आपके बारे में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत ही जनरल वे में देख रही हूँ कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ दिखा कि नो कांटेक्ट है, ठीक है। तो लेट्स सी कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है। देखिए, एक चीज़ बता दूँ, ये आपके पोटेंशियल देखे हैं, लाइक ये आपने दिखाई भी नहीं हो ना, तो भी इनको आपकी पोटेंशियल पता है। पर आपने शायद देखा नहीं उनको वैसे, शायद लाइक आप समझे नहीं हैं, मुझे नहीं लगता। और अगर अभी आपको रियलाइज़ हुआ है ना, तभी शायद आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं। तो मैं आपको यही, लाइक आपका गाइडेंस देखूंगी मैं, बट आपको मैं यही बोलूँगी कि आप जाइए। अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना, आपको लग रहा है आपसे गलती हुई है, आपने इनको रिजेक्ट करके गलती की है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप जाइए। ये आपसे रिकनसाइल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे तो ये आपको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, ये भी चाहते हैं वो रिकन्सिलेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जनरली इनके लाइफ में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन के लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, मेजर एनर्जी क्या है अभी उनकी, जनरली उनके लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। बहुत सारे हैं ये।
मे बी ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, शायद लाइक जिस हिसाब से कार्ड्स आ नहीं रहे हैं। और मे बी ये डर, मतलब से उनको बहुत रिजेक्टेड फील होता है आपसे, उनको लगता है आपको ज़रूरत ही नहीं है उनकी। तो वो कैसे बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या कुछ, क्योंकि वो कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। मैं 3 बार ट्राई करूँगी, अगर नहीं आए तो मुझे नहीं लगता है वो एनर्जी आना भी चाह रही है इधर। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने ही किया, मैं नहीं चेक करूँगी अब, क्योंकि देखिए एनर्जी को ज़्यादा फोर्स करना सही नहीं होता है। तो और सही भी है, क्योंकि अगर इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत सी, देखो इनको पता है ये कनेक्शन कुछ तो है। 3 ऑफ कप से ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, उनको पता है कुछ तो ये कनेक्शन है, आप ज़रूर वापस आओगे। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपने शायद इनको ऐसा बोला है या आपने थोड़ा सा रूड बिहेव किया है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये शेयर ही नहीं करते हैं कि इनके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, आपकी गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में लाइक आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए कोई गाइडेंस है। पाइल नंबर 1, क्या आपके लिए कोई गाइडेंस है। ठीक है, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, और आपने इनका पोटेंशियल नहीं देखा है। आप जो कोई भी है ना, आपने सही में थोड़ा सा मस्ती मजाक में, या आपने थोड़ा सा इमेच्योरनेस के चक्कर में ना, आपने इनका पोटेंशियल नहीं देखा है गाइस। देखो मैंने पहले ही बोला, ये क्वीन की एनर्जी में है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई और नहीं मिलेगा या समथिंग लाइक दैट। ये देखिए देखिए कंपटीशन भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग एकदम पागल हुए जा रहे हैं, ये सब बात नहीं होती है। बात होती है एनर्जी की। ये टैरो कार्ड रीडिंग है, ये कोई मजाक नहीं है। आपके लिए गाइडेंस में आप देख रहे हैं, ये दोनों ही वाइफ की एनर्जी होती है, वाइफ या फिर मदर। ठीक है, और आपके लिए ये यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे आया है। अगर आप लिटरली एक मेल हैं जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 3 कार्ड आए हैं जो कि फीमेल के हैं, तो अगर आप लिटरली मैस्कुलिन एनर्जी हैं, मेल है जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप इनको परस्यू कीजिए। देखो ये जनरल रीडिंग है, आप अपना अपना दिमाग लगाइए यहाँ पे कि आपको क्या करना है, ये बस एक गाइडेंस के लिए है। बट आपको और क्या कार्ड चाहिए। मैंने पहले ही बोला, आप इनका वैल्यू नहीं देख रहे हैं, शायद इसलिए आपने रिजेक्ट कर दिया, और ये अभी भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कुछ ना कुछ हायर कनेक्शन है। क्योंकि देखो यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी देखो, क्वीन, फिर एक और क्वीन, फिर एम्प्रेस। वो बस वेट कर रहे हैं कि कब आप आओगे किंग और एम्परर के लेवल पे, और कब आप आके रिकनसाइल करोगे, कब आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपके कुछ तो है, कुछ डिवाइन काउंटर पार्ट, कुछ सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे। शायद ये आप समझ नहीं पाए हो पाइल नंबर 1। और आपके लिए गाइडेंस में आया भी है कि आप अपना ये क्लियर करो कॉन्फ्लिक्ट, जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है ना, आप 2 मिनट शांत से बैठो कि आपने आखिर ये किया क्यों है। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप चले जाओ इस पर्सन के पास वापस या ऐसा कुछ, मैं बस इतना बोल रही हूँ अपना दिमाग लगाओ, आखिर आपने रिजेक्ट क्यों किया था। ऐसा तो नहीं था कि कुछ बचकानों रीज़न की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आपने रिजेक्ट कर दिया जो कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। आप उस चीज़ पे वर्क कर सकते थे, या आप वो चीज़ संभाल सकते थे। क्योंकि ये जो देखो, मैं यहाँ अपने से तो नहीं बोल रही हूँ, यहाँ कार्ड्स आ रहे हैं मैं इसलिए बोल रही हूँ। ये इंसान ही अलग है। देखो एम्प्रेस है, ये कार्ड लाइक एक बहुत बड़ा कार्ड है टैरो कार्ड में। अगर आपको टैरो कार्ड की समझ हुई, ये मेजर अरकाना है, और ये पूरे फीमेल्स में लाइक जितने क्वींस हैं फीमेल हैं इस डेक में, उसमें ये सबसे बड़ा लाइक, ये कार्ड को बहुत लॉयल, बहुत ही अबंडेंस, लाइक आप माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मान सकते हो। तो आपको लिटरली अगर मैं बोलूँ तो आपको तो ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि आपको शादी लाइक कुछ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहिए इस पर्सन के साथ। आपकी एक गाइडेंस है कि अगर आप छोटे मोटे फाइट्स के चक्कर में या कुछ चीज़ में आप ऐसा सोच रहे हो बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे एंड ऑल, तो वो पर्सन डिज़र्व करता है। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, मैं यहाँ ये नहीं देखूँगी कि अरे आपको शायद बुरा लगे तो मैं आपको झूठी गाइडेंस दे दूँ, नहीं, जो है मैं यहाँ पे वही बोलूँगी। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको इस इंसान को, देखो ये फीमेल है मेल है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आप जाके इनको परस्यू करो, आप जाके रिकनसाइल करो, लाइक यही आपकी डेस्टिनी है। आप मानो नहीं मानो, ये जो आपका ये चल रहा है ना, देखो ये बुरी एनर्जी नहीं है, बट आप टू मच फन में चले जाते हो।
आप ना सीरियसनेस नहीं समझ रहे हो इस रिश्ते की शायद। आपको ये नहीं, आपको दिख नहीं रहा है कि यही आपकी डेस्टिनी है। और ये पर्सन जानते हैं, बिकॉज़ इनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, इनको पता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो, आप वापस ज़रूर आओगे। उनको बहुत ही एक सोलमेट और क्या पता ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन आपके साथ फ़ील होता है, तभी ये बहुत लॉयल्टी के साथ, बहुत डेडिकेशन, बहुत लव के साथ आपका वेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये ना आपको एक मदरली टाइप का केयर देंगे। लाइक इनका ना लव लैंग्वेज ही वैसा हो सकता है कि दैट केयरिंग नेचर, दैट लविंग नेचर। बट सी बहुत बैलेंस है ये पैशनेट भी उतने हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक ये फायर एलिमेंट है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये कार्ड, ये अर्थ एलिमेंट है। और ये तो ब्यूटी है यहाँ पे एम्प्रेस के साथ। तो ये इनके पास सब कुछ है। देखो, ये ना ब्यूटीफुल भी हैं तो इनके पास दिमाग भी है, इनके पास पैशन भी है, तो इनके पास वो मदरली केयर भी है। लाइक एक ना, एक इंसान में आपको और क्या चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख के। लाइक अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, लेट्स से आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल आया, आपने ऐसी हल्के में लिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर ये अरेंज मैरिज का कुछ है, अगर आपको बोला जा रहा है एक बार दोबारा नज़र डालो इस प्रपोजल पे, कहीं आप ऐसी फ़न में या ऐसी ऐसी जस्ट रिजेक्ट तो नहीं की हो किसी को। ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपको एक बार ज़रूर बोला जा रहा है कि एक बार आप दोबारा देख लो, आप रिजेक्ट कर क्या रहे हो। मुझे लग रहा है आप ही का लॉस हो जाएगा अगर आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप कार्ड्स देखो यहाँ पे। एंड अगर ये जो भी इंसान है वो अगर इस एनर्जी में हो कि अगर वो आपका वेट कर रहा है, तो आप मानो ना मानो, देखो ये कोई ये एनर्जी नहीं है कि कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, ये वो बात हो ही नहीं रही है। टैरो कार्ड को कोई मतलब नहीं है मटेरियलिस्टिक थिंग्स से। लाइक जब आप फीलिंग की बात कर रहे हो, वो आपको गाइडेंस के तौर पे ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत ही परफेक्ट है। लाइक हर चीज़ का ब्लेंड है इसमें। आप इसको ऐसा नहीं देखोगे कि कहीं पे ये आपको ये बोलेगा कि मैं आपको छोड़ दूंगी या मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आप लाइक आपकी तो ज़िंदगी अभी बहुत टफ चल रही है तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूँगी या कर लूँगा। ये वैसा इंसान नहीं है, ये आपका हर कदम पे साथ देगा, ठीक है। और बहुत ही केयरिंग एनर्जी है इस पर्सन की, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और बहुत ही लाइक देखो बहुत ट्रेडिशनल भी है। लाइक इसको ट्रेडिशन फॉलो करना भी बहुत पसंद हो सकता है। तो आपके लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी, आपके लिए गाइडेंस के लिए तो यही आया है कि आपको इस पर्सन से रिकंसाइल करना चाहिए। जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है, शादी का ऑफ़र देना चाहिए अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हैं ऑब्वियसली, या रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। लाइक आपको जाना चाहिए इस पर्सन के साथ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी पाइल नंबर 1, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग रहेगी पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और रीडिंग्स पाने के लिए। और अगर आप मुझसे रीडिंग चाहते हैं किसी और टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस टॉपिक पे रीडिंग बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे दे पाऊँ, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। टिल देन लाइक यस, टेक केयर एंड बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने मैं इसे हटा देती हूँ, हाँ आपने अगर ये ब्रेसलेट चुना है, ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी, ठीक ठीक है। और हम देख लेते हैं लाइक देखिए मैंने पाइल नंबर 1 में देखा है वहाँ पे कि पहले आपके पर्सन आपको देखते कैसे हैं। मैं यहाँ पे भी देखूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इससे आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं। क्योंकि डायरेक्टली फीलिंग बताने से लाइक कुछ टैरो कार्ड रीडर्स को मैंने देखा है वो डायरेक्टली बता देते हैं फीलिंग्स। गलत नहीं है, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। बट उससे आप समझेंगे कैसे कि ये आप ही की रीडिंग है। तो मैं जब अगर आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको देखते कैसा है तो आप समझ पाएंगे कि वो आप हैं भी कि नहीं। लाइक या ये ऐसे देखो उल्टा भी जा सकती है रीडिंग, वाइस वर्सा भी हो सकती है। मैं आपके पर्सन की जगह आपकी भी फीलिंग्स बता सकती हूँ कि आप कैसे देख रहे हैं। तो ये कार्ड चूज़ करते हैं, एनर्जी चूज़ करती है, यूनिवर्स चूज़ करती है कि वो आपको अभी क्या सुनाना चाहती है, लाइक आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। तो आप ये वाला चीज़ इसलिए देखिए ताकि आपको पता लग सके कि ये आप ही हैं कि नहीं, या ये आपके पर्सन या आपका कनेक्शन ही है कि नहीं है। अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा तब आप आगे की उनकी फीलिंग्स देख सकते हैं। तो मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन पाइल नंबर 2 आपको देखते कैसे हैं, ठीक है। लाइक आपकी पर्सनालिटी कैसे देखते हैं, आपको फिज़िकली कैसे देखते हैं,
बेसिकली आपको वो आप लगते कैसे हो उनको, ठीक है, एक परसेप्शन क्या है उनका आपके बारे में। थोड़ा सा मुझे ऐसा हार्श लगा, थोड़ा सा, तो मे बी आप थोड़े से हार्श हो जाते हो उनके साथ, लाइक थोड़े से टफ, लाइक कठोर, थोड़े से ऐसा लगा मुझे। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखिए, मुझे बड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है ना, वो शायद या फिर आप जो भी हैं, मतलब एक एज अ पर्सनैलिटी आप जैसे भी हैं, ये आपको बयां नहीं कर पाते हैं। लाइक इधर या तो ये आपको खुद ही नहीं बता पाते हैं कि ये आपको आपके बारे में कैसा फील करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ शब्दों में नहीं बयां कर पाते हैं। लाइक कुछ तो आपके बारे में ऐसा है कि जो थोड़ा सा बियॉन्ड है, लाइक शब्दों के भी परे है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। लाइक ये देखते ही आपको वैसे हैं, लाइक मुझे नहीं पता ये आपकी पर्सनैलिटी है या आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है या आपकी ये बातें हैं। कुछ तो हैं जो शब्दों में बयां नहीं हो पाता है, लाइक शब्दों में बयां करने लायक नहीं है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आपके लिए आपका कार्ड आ चुका है। मैंने बोला ही, मैंने अब भी बोला आपको कि देखिए, समर सोलिस्टिस एंड रेडियंस, क्या ब्यूटीफुल कार्ड है ये। ओ माय गॉड, लाइक आप देख सकते हैं कि सन, आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने बोला ना, कुछ तो ऐसा है आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है जो ये शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। लिटरली या तो ये आपको ना एज अ डिवाइन मैस्कुलिन देखते हैं, अगर आप लड़के हैं, लाइक मेल हैं जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये लिटरली आपको ना, जैसे देखिए ये यहाँ पे आया भी है, ये पायल में ये ब्रेसलेट भी आया है, तो ये आपको ना अपने ट्विन फ्लेम जैसे देखते हैं। ये शिव शक्ति का आप जो कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम, और यहाँ पे डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष, ये ब्रेसलेट भी है। तो ये देखते ही आपको कुछ ना ऐसे तरीके से, या तो आप बहुत फेमस हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, लाइक आपकी स्माइल, आप हो सकता है इनने आपको कभी कॉम्प्लीमेंट किया हो कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। ठीक है, आप लिटरली सनफ्लावर जैसी स्माइल है आपकी, हो सकता है इनने आपको ऐसा कुछ बोला हो। आप इनसे समर में मिले हो, समर सीज़न में भी मिल सकते हो, लाइक इसलिए ये समर का कार्ड आया है। देखिए आपका ग्लो अलग है, क्योंकि ना आप मानो ना मानो, सन का जो रोशनी है वो अलग ही है। आप 50,000 बल्ब लगा लो, आप उसके जैसा लाइट आप क्रिएट नहीं ही कर पाओगे। सन सन होता है। तो ये जो रेडियंस वर्ड यहाँ लिखा है ना, तो जो आपका जो ग्लो है, अगेन ऐसा नहीं है ये गोरे लोगों की बात हो रही है, यहाँ गलत मत लीजिएगा। गोरे काले से फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ग्लो होता है, एक ऑरा होता है फेस में, एक आपकी पर्सनैलिटी में, वो कुछ ऐसा है ना जो बयां नहीं कर सकते। जैसे आप सूरज है, आप सूरज की किरणों को एक वर्ड में नहीं बयां कर सकते। वो जो काम करती है, वो लोगों के लिए जो काम करती है सूरज, पूरी पृथ्वी के लिए जो उसकी ऊर्जा काम करती है, आप नहीं बयां कर सकते। वैसे ही कुछ हो, आप ना बहुत केयरिंग भी हो सकते हो, बहुत गिविंग भी हो सकते हो। एट द सेम टाइम आप में एटीट्यूड भी बहुत हो सकता है। पाइल नंबर 2, लाइक अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो, एटीट्यूड भी बहुत है आप में, थोड़ा सा घमंड भी हो सकता है आपको, बट फिर भी आप लोगों के लिए काम करना नहीं भूलते। लाइक आप चैरिटी बहुत कर सकते हो, मे बी आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप कोई हायर पोजीशन में हो। ठीक है, और अगर आप लड़के हो जो मुझे देख रहे हो, लाइक मेल हो आप, तो डेफिनेटली ये जो भी लड़की है आपको, लाइक आपकी जो भी पार्टनर है, ये आपको डिवाइन मैस्कुलिन जैसे देखती है। बॉटम ऑफ द डेक है मेडो, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, ये भी मैं बता सकती हूँ कि आप ना पैशनेट बहुत हो, लाइक आपको ये ऐसे देखती है, या देख पता नहीं मैं देखती है क्यों बोल रही हूँ, हो सकता है लिटरली आप कोई मेल हो जो मुझे देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, बट अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो कोई भी हो, आप लड़की हो लड़के हो, ये सबके लिए रीडिंग। देखो, आप ना बहुत ज़्यादा आप अपने पैशन को शो कर देते हो इनके सामने, लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है। मैंने अभी बोला ना, शब्दों में बयान नहीं होता। देखो, एक्चुअल में आप जो बोलना चाहते हो ना, आप वो नहीं बोलते हो। पाइल नंबर 2,
आप ना, आप पैशनेट हो, मे बी आप ना, देखो आप लेकिन बयान नहीं कर पाते हो। कुछ तो रीज़न है, लाइक आपका ऐसा है कि देखो, दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, आप कुछ ज़्यादा ही, लाइक आपके अंदर जो कुछ चल रहा हो तो आप सीधे मुंह पे बोल देते हो। वो प्यार हो, वो पैशन हो, वो हेट हो, वो कुछ भी हो, वो नाराज़गी हो, जो भी हो मुझे नहीं पता। आपका ऐसा रहता है जो दिल में वो ज़ुबान पे, या तो आप ऐसी पर्सनैलिटी हो, पाइल नंबर 2, ठीक है, कुछ लोग, और या तो आप ना, लाइक देखो वो आपको कैसा देख रहे हैं, या तो आप ऐसे हो ना कि आप दिखाते सब कुछ हो, बोलते सब कुछ हो, पर आप फिर भी अपना जो डीपेस्ट पार्ट है ना, आप वो कभी नहीं बोलते हो। लाइक आप बहुत डीप फीलिंग आप नहीं बोलते हो, क्योंकि देखो ये सन है, ये मून नहीं है। मून क्या है ना, इमोशनल बातें करेगा। सन क्या है ना, बहुत ही ऐसा है कि वो अपना पैशन, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या डिज़ायर है आपसे, वो आपको ये बोलेगा आके। तो वो आपको देख ही वैसा रहे कि आप ना अपने डिज़ायर्स, आप अपने लाइक आप क्या चाहते हो, आप बिल्कुल वल्नरेबल हो उसके लिए, लाइक आप बिल्कुल बता देते हो। वो आपको वैसे ही देखते हैं, लाइक आपको जो चाहिए, आप आपकी जो डिज़ायर हैं, आप बहुत वल्नरेबल हो उस चीज़ को लेके। मैं एक चीज़ और बता दूँ, मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपको बसंत ऋतु के तरह भी देखते हैं। लाइक जैसे बसंत आ गई हो, स्प्रिंग सीज़न आ गया हो, लाइक इनको ना आप एकदम ऐसा कि बाहर आ गई हो लाइफ में। लाइक इनको देख के ना, आपको देख के ऐसा लगता है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। खुश हो जाते हैं, लाइक नाराज़ भी है ना, तो आपकी जो बातें हैं ना, मे बी आप फ्लर्ट करते हो, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये ना, मतलब इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, जैसे होता है ना रात से दिन, दिन से रात, तो वही है, आप चेंज कर देते हो एनर्जी, आप मौसम ही बदल देते हो विथ ये वल्नरेबिलिटी से। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी, लाइक मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, नहीं पता है मुझे, बट आपको ये लाइक इमेजिन कर पाते हैं कहीं ना कहीं कि अगर आप इनकी वाइफ बनते हो या हस्बैंड बनते हो, लेकिन मैं वाइफ यहाँ पे देख पा रही हूँ, लाइक अगर आप लड़की हो जो मुझे देख रहे हो, तो ये कैसे देख रहे हैं आपको कि आप अगर इनके वाइफ बनते हो ना, और फिर आपका कोई बेबी होता है या कुछ, तो वो जो एक फर्टिलिटी की एनर्जी होती है, एक जो फीमेल होती है, जो एक वो जो एनर्जी होती है ऑफ गिविंग बर्थ, और फिर लाइक ये ना फैमिली भी इमेजिन लाइक कर रहे हैं शायद आपके साथ, लाइक कैसा होगा, ऐसा कुछ भी मैं देख पा रही हूँ। एंड जो भी है, इनकी इमेजिनेशन बहुत ही प्यारी है, लाइक विथ सन एंड दिस कार्ड, लाइक खुशियाँ ही खुशियाँ, ठीक है। देखो अगर ये पर्सनैलिटी और ये सब आपसे रेजोनेट कर रहे हैं ना, तो ये आपकी आपकी ही रीडिंग होगी। और मैं इतना बता दूं, इनको ये लगता है कि आपको भगवान ने भेजा है, या मतलब कुछ तो कनेक्शन है। ये ऐसे हल्के में तो नहीं देख रहे हैं आपको, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ। ऐसा भी हो सकता है आप इनके पापा के जैसे या तो दिखते हैं, या आप इनको इनके पापा की याद दिलाते हैं, लाइक ऐसा कुछ भी बहुत लाइक सिग्निफिकेंट कंफर्मेशन साइन हो सकता है आपके लिए, कि कुछ ना कुछ आपके पापा से रिलेटेड हो सकता है, या तो इनका नाम, या इनका फेस वैसा हो सकता है, या इनका बात करने का ढंग, लाइक ये आपको वैसा देखते हैं। लाइक या तो आपको ऐसा लगता है कि इनके पापा ऐसे हैं, या तो इनको ऐसा लगता है कि आपके जो पापा हैं, लाइक आप देखिए वाइस वर्सा आप ले लीजिएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता है, बट आप इसे ले लीजिएगा जैसे आप पे ये फिट बैठ रहा है। बट मैं इतना बता दूँ, ये जो भी है ये सीरियस है आपको लेके, ये आपको लिटरली एज अ हस्बैंड मटेरियल और अ वाइफ मटेरियल ही देखता है, मैं अगर एक वर्ड में बोलूँ, ठीक है। और ठीक है, देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है इनके बारे में, लाइक ये क्या फील करते हैं आपके बारे में बेसिकली। ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, पाइल नंबर 2, ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है।
ठीक है, हम ये कार्ड्स ले लेते हैं, अभी आ ही गए हैं तो ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, ठीक है, और बॉटम में 6 ऑफ कप्स भी आया है एंड 5। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये पर्सन, अगर आप लेट्स से अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपसे ये सिचुएशन यहाँ पे, जैसे भी मैंने ये पर्सनालिटी डिस्क्राइब की, आपसे अगर थोड़ी भी रेजोनेट की है और आप मुझसे अगर ये पूछ रहे हैं कि इनने मूव ऑन किया है कि नहीं, तो नहीं, इन्होंने मूव ऑन तो नहीं किया है, बल्कि ये अटके ही हुए हैं आप पे, ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी कि ये आखिर कंफ्यूज किस चीज़ को लेके हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, बट देखिए कुछ तो है। मैं यहाँ नो कांटेक्ट देख पा रही हूँ, एक स्टक सिचुएशन देख पा रही हूँ, लाइक ठीक है, हैंग्ड मैन से, बट मैं ये भी देख पा रही हूँ इनको क्लैरिटी भी है। देखो मैंने आपको बोला था ना, ये आपको कुछ ना कुछ सोलमेट कनेक्शन ऐसे कुछ देखते हैं, और आपके पास सोलमेट कनेक्शन का ही कार्ड है ये। 6 ऑफ कप्स क्या है, सोलमेट कनेक्शन ही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है। तो इनकी फीलिंग्स में ना ये मिस आपको कर रहे हैं, ये आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये लाइक ये मिस कर रहे हैं आपको, एंड बट लेकिन इनकी फीलिंग में ना कुछ तो है जो चेंज हो रहा है, बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। लाइक बिल्कुल ऐसे घूम रहा है इनकी फीलिंग्स में कुछ, लाइक हो सकता है ये जो कन्फ्यूज़न है ना ये हट जाएगा, क्योंकि हो सकता है पहले इनको समझ में नहीं आ रहा था या बहुत कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, या अपनी खुद की फीलिंग्स को लेके। मेरे को लग रहा है ये बहुत कंफ्यूज थे। फाइनली ना इनको कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में, जो इनको क्लैरिटी मिली है कि नहीं, आप ही वो पर्सन हो जो इनको मतलब संभाल सकता है, इनकी केयर कर सकता है। लाइक इनको ये रियलाइज़ हुआ है, या तो ऐसा कुछ भी है कि इनको ये भी लग रहा है कि आप कुछ पास्ट लाइफ में थे, इनको कुछ सपना आया है। देखो हैंगमैन का कार्ड ना साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सपने के बारे में होता है, तो इनको हो सकता है कुछ ना कुछ सपना ज़रूर आया है, तभी ना ये इमोशनल कन्फ्यूज़न से निकल चुके हैं। लाइक इनकी फीलिंग में ना अभी ये इमोशनल कन्फ्यूज़न में नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत बस बचा हो, बट ये फाइनली ना मुझे लगता है इन्हें समझ में आ गया है कि आप क्या हो। लाइक ये सिचुएशन को कम्प्लीटली उल्टा देख रहे हैं। अगर ये आपको ये कन्फ्यूज़न स्टेट में छोड़ के गए थे ना, और इन्होंने ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर दी थी, ये स्टक सिचुएशन कर दी थी पास्ट में, तो मैं अब देख पा रही हूँ इनको कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट ज़रूर मिली है कि पॉस्ट टाइम में जितना भी देर आपके बीच में सेपरेशन रहा है, उसमें ना ये बदलते गए, इनकी फीलिंग्स बदलते गई, धीरे धीरे ना ये रियलाइज़ कर गए आखिर कि ये कनेक्शन जो है कुछ अलग है। ये जो इनने कनेक्शन को छोड़ दिया या जैसा भी हुआ था ये गलत था, उनको रिकंसाइल करना चाहिए। लाइक उनकी फीलिंग्स में है कि वो आएँ और आपको रिकंसाइल करें, बट अभी भी वो कुछ चीज़ को ना जगल कर रहे हैं कि शायद उनको क्या कहना चाहिए, या जो भी साइंस, सिंक्रोनिसिटी या ड्रीम उनको मिला भी है तो वो आपको अब कैसे समझाएं। लाइक पहले तो वो छोड़ के चले गए थे, अब वो आपको कैसे समझाएं कि उनको आपके साथ ही रहना है दोबारा, है ना। तो मैं देख लेती हूँ इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्योंकि फाइल नंबर 1 में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है ओनली बिकॉज ऑफ दीज 2 कार्ड्स, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल बात करता है कन्फ्यूज़न की, और हैंगमैन बात करता है कि पर्सपेक्टिव है आपके पास पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि कुछ तो है जो अभी भी कन्फ्यूज़ है। आपके पास पर्सपेक्टिव है, आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें। लाइक आपसे मेरा मतलब है, मैं आपके पर्सन को ही बोलना चाह रही हूँ कि इनको ना चीज़ें समझ में आ गई हैं, इनको अपनी फीलिंग रियलाइज़ हो गई है। अब ये आपको लेके भी कंफ्यूज नहीं है, अपनी फीलिंग को लेके भी कंफ्यूज नहीं है। अब इनके दिमाग में कन्फ्यूज़न शायद ये है कि आपसे रिकंसाइल करना कैसे है, आपको अप्रोच आखिर करे तो करे कैसे, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर पहले ही बता दूँ ये जनरल रीडिंग है, तो ना ही तो आपको बहुत उदास होना है कुछ चीज़ सुन के, कोई मैसेज सुन के, ना ही तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होना है। आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है। ठीक है, आपको यहाँ से गाइडेंस लेनी है, आपको यहाँ से हेल्प लेना है, आपको हील होना है यहाँ से। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं किसी के लिए, तो आपको बार बार हीलिंग लगती है कि ठीक है थोड़ा टाइम और ये आ जाएगा, तब तक के लिए आप हील हो रहे हैं। ठीक है, आप एकदम से ऐसे नहीं होइएगा कोई भी टैरो कार्ड रीडर कुछ बोल दे तो आप दुखी हो जाए, नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, आपकी तरफ
देखिए देखिए, कार्ड्स भी एनर्जी बोलता है। लाइक आप देखिए, जो हैंगमैन, मैंने आपको बोला ना कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट एक्शन चेक करने की, क्योंकि ये कुछ तो टाइम लगा रहे हैं। मैं अगेन बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं आ गया है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी तक इनको कुछ समझ नहीं आया है, ये तो बस खेल रहे थे मेरे साथ, ये मेरे को सीरियस नहीं ले रहे थे, देखो ऐसा नहीं है। इनको ना समझ में सब कुछ आ गया, क्योंकि अगर आप भी इनको डिवाइन मैस्कुलिन जैसे देख रहे हो, सन जैसे, तो ये भी पक्का आपको मून जैसा देख रहे हैं। इनको वो चीज़ समझ में आ गई है कि एक आप काउंटर पार्ट हो, आपका कुछ रिलेशन, कुछ पास्ट लाइफ। अगर ये पास्ट लाइफ भी नहीं समझ रहे हैं ना, ये इतना ज़रूर समझ रहे हैं कि इनको आपके पास आना है। वो इमोशनल नीड जो होती है ना, ये फील कर पा रहे हैं। बट वही मैं बोल रही हूँ, इनको बस समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कैसे ये सिचुएशन हैंगमैन वाली तोड़ें आप दोनों के बीच में, और फिर कैसे आप दोनों जुड़ जाओ वापस, है ना। इसलिए कार्ड्स भी देखो इतने फास्ट नहीं आए थे पहली बार में, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन एक्शन ले। लाइक आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं या लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए जो भी एक्शन ले रहे हैं ना, ये पहली बात तो आपको पहचान रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक्शन स्लो आएगा। देखो अभी भी आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है। देखो हमको नहीं पता हम किस टाइमलाइन में हैं, हम सब एक साथ, हम सबकी टाइमलाइन अलग है। कभी किसी को कुछ मिल रहा है, कभी किसी से कुछ छिन जा रहा है, सबकी टाइमलाइन अलग है। तो ये मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे नहीं पता ये कब आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ कोई टाइमिंग नहीं बता रही हूँ आपको, बट अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, ये जब भी आएंगे ना, ये आपको कोई ऐसा वैसा ऑफ़र नहीं देने आ रहे हैं। ये लिटरली आपको मैरिज का ही ऑफ़र देने आ रहे हैं। लाइक लिटरली कम्प्लीटली लाइक डन, फाइनल थिंग, कि ये आपको पहचान ले रहे हैं कि आप ही हो इनके पर्सन। और वो चीज़ ना, ये जो है लाइक, मैं इनका अगर नेक्स्ट एक्शन का बोलूँ, ये लिटरली आपको सीधा पूछ सकते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए। ये जितना भी कंफ्यूज हो रहे हैं इसके बारे में, उतना ही सीरियस बात करेंगे आपसे कि ये मैं रिकन्सिलेशन जैसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि, या कर रही हूँ जो भी है, कि छोड़ देना है बाद में या ऐसा कुछ नहीं, निभाना है इनको। अब शादी करनी है, लाइक एक कमिटमेंट तक लेके जाना है। मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये लेंगे एक्शन, हो सकता है टाइम लगे, बट एक्शन ज़रूर लेंगे ये, ठीक है। यहीं रहने देते हैं इस कार्ड को। अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। पाइल नंबर 2, आपको क्या करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं बेसिकली। लेंगे ये एक्शन, आप ऐसा टेंशन मत लीजिए, ये लेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूँ, मैंने आपको बोला ना, मैं एक बच्चे की एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ कि ये शायद ना इमेजिन भी करते हैं ऐसा कुछ, आई डोंट नो। और हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे, मुझे नहीं पता, पर देखो ये जो एनर्जी है ना, ठीक है, आप इसको ऐसा देख सकते हो कि ये एक इंडिविजुअल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल एक इंडिविजुअलिटी, एक आइडेंटिटी, एक पहचान, आपकी खुद की पहचान को शो करता है। तभी मैंने बोला ये आपको पहचानेंगे कि आप ही हो, एक इनको ना दिमाग में क्लिक करेगा। बट ना मैंने जो बच्चे का एनर्जी बोला, तो देखो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ सकता था, बट यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ऐसा लग रहा है जैसे एम्प्रेस का मिनी वर्जन होता है। लाइक एक बच्चे की एनर्जी, एक डॉटर की एनर्जी भी यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे मौजूद है। लाइक ये पर्सन ना इमेजिन करता है, या इसको आई डोंट नो, ये पहले भी आया था, ये अभी भी आ रहा है। लाइक उनको आपके साथ ना फैमिली ही चाहिए। लाइक लिटरली वो इतना तक इमेजिन मेरे ख्याल से कर चुके हैं कि कैसा होगा सब कुछ, आपके साथ फैमिली बनाना, बच्चे, सब कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या है, आपको अभी क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ओके, बाप रे, इतनी हैवी गाइडेंस, डेविल। मुझे कुछ चाहिए होगा इस कार्ड को हाइड करने के लिए। 1 मिनट आप रुकिएगा, ठीक है, बहुत है इतना, ठीक। तो आपके लिए गाइडेंस अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी एडिक्शन से दूर रहिए। जैसे मान लीजिए आपका वेट बढ़ रहा है और आपको लग रहा है आप मीठे पे मीठा खाए जा रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको दूर रहना है।
ठीक है, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बट अगर इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैं बोलूँ तो आप नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये पर्सन नहीं आएंगे या कुछ भी नहीं हो सकता है, या अगर आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, देखिए आएंगे ही, क्योंकि क्या है, हमें वो पर्सन दिख नहीं रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। हम बिल्कुल यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, हम बस सोच रहे हैं कब ये आएगा, कब ये पर्सन को समझ आएगी, कब ये नो कॉन्टेक्ट टूटेगा एंड ऑल। तो फिर भी आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी पावर में खड़े रहना है। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर लगेगा, बट आपको वो चीज़ करना है, क्योंकि देखो आपको अपना ये नेगेटिव थॉट से फाइट करने के लिए बोला जा रहा है, अगर मैं सही बोलूँ तो। ठीक है, देखो आएगा तो ये पर्सन ज़रूर, ठीक है, आएगा ये ज़रूर। बट जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक आपको थोड़ा सा गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा आपको फाइट करना पड़ेगा आपके नेगेटिव थॉट से। कि अगर आप सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप में कुछ भी नेगेटिव आप सोचते हैं तो आप तुरंत उसको कट डाउन कर दीजिए। लाइक आपको अपने डेविल पे विन पाना है। मैं आपको ये बता दूँ, वॉट एवर डेविल आपको जो भी मीन करता है, आप में जो भी बुरी आदतें हैं, या आप इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको उसको कट डाउन करना है। आप कुछ एडिक्शन है लाइक अल्कोहल और समथिंग, आपको वो चीज़ बंद करनी है। ठीक है, आपको वो चीज़ लिटरली छोड़नी है। नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, बट मैंने डेक रख दिया था, बट फिर भी लेट्स सी। गाइडेंस के लिए कुछ एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। 8 ऑफ वंड्स, यस, देखिए इसलिए मुझे लगा, क्योंकि देखो आपको अपना काम करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। जो कुछ भी नेगेटिव है आपके अंदर, कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो छोटी से छोटी चीज़, आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं या बिल्कुल नहीं पीते, कम कम पीते हैं, तो आपको हेल्थ पे आपका असर आ रहा है। आपको अपना हेल्थ ठीक करना है, आपको पानी ज़्यादा पीना है। लाइक अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपना आपको इस एनर्जी, नाइन ऑफ पेंटिकल एनर्जी में आना है। ठीक है, देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है आपके गाइडेंस में, और बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ये जो 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं ना, ये बेसिकली आपको यही बता रहे हैं, आपको जिस भी चीज़ का वेट है वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और शायद ये जो है ना हैंगमैन, ये पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है कि बहुत वेट ऑलरेडी हो चुका है। देखो क्विक आ रहा है, समथिंग क्विक आ रहा है, और आपकी गाइडेंस यही है अब। देखो मैं ये चैनल किया कि मुझे ये लेना चाहिए, मैं रीडिंग बंद करने वाली थी। मतलब ये आपको यही बस बताने आया है कि आप डरो मत, आप घबराओ मत। ये बहुत ही जल्द आएगा आपके पास विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्द कुछ अपॉर्चुनिटी, लाइक विद इन 8 डेज, ठीक है, आ गया। लेट्स से विद इन 8 डेज 8 आवर्स, मुझे नहीं पता। तो आपको तब ना अपना फियर नहीं दिखाना है, तब आपको उस पर्सन से लड़ने नहीं बैठ जाना है, आपको ईगो में नहीं आना है। आपको कोशिश करना है कि आप रिकंसाइल करो। ठीक है, आप अपने इश्यूज को सॉल्व करो, आप बोलो, बताओ कि आप यहाँ गलत थे, मैं यहाँ गलत थी, या कुछ, बट बहुत बैलेंस वे में, लड़ना नहीं है आपको। ठीक है, लविंग केयरिंग एनर्जी बनाए रखना है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी पाइल नंबर 2। एंड आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मतलब मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रीडिंग हिंदी लैंग्वेज में कैसी लग रही है, क्योंकि मेरा इंग्लिश चैनल है। मैंने जस्ट अभी हिंदी के लिए नया चैनल खोला है कि ठीक है, लोग वहाँ पे, मतलब क्या पता इंग्लिश उतना कंफर्टेबल हो नहीं हो, क्योंकि एक कमेंट भी आया था मुझे। और मैं खैर बात कमेंट की नहीं है, मैं पहले से भी चाह रही थी कि मुझे हिंदी में भी थोड़ा बहुत रीडिंग बनाना चाहिए, तो मैंने ये रीडिंग बनाई है। और मैं इंट्यूटिव हूँ थोड़ा सा, तो हो सकता है आपको लगे कि टैरो कार्ड का या कुछ किसी कार्ड का मीनिंग आपको लगे कि ऐसा तो नहीं होता है। बट देखिए, मैं आपको फिर से बोल दूँ कि इंट्यूशन भी मैटर करते हैं। नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, कोई भी कार्ड आप खुद से पढ़ सकते हैं, आपको किसी टैरो कार्ड रीडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट इंट्यूशन ही है जो आपको एक टैरो कार्ड रीडर की लाइक ज़रूरत पड़ती है, लाइक वो टैरो कार्ड को देख कैसे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कार्ड का मीनिंग ऐसा नहीं है या समथिंग लाइक दैट, तो आप समझिएगा कि उसके अराउंड जो कार्ड है उसको देख के कुछ बोला जा रहा है यहाँ पे। तो पता नहीं क्यों मैं ये सब बोल गई, मुझे सिर्फ बाय बोलना था और आपको बोलना था कि आप अपना ध्यान रखें, पर पता नहीं मैं ये सब क्यों बोल गई। मे भी किसी को सुनने की ज़रूरत थी। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 2। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये रीडिंग देखी। एंड हाँ, आपको अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है। ठीक है, तो आप सियाही टैरोट आप सर्च करेंगे तो आपको इंग्लिश चैनल भी मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन या फिर मैं अबाउट सेक्शन में भी वो चैनल की लिंक डाल दूँगी, आप डायरेक्टली वो चैनल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, टेक केयर, लाइक एंड बाय।